हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कंडीशंस रिलेटेड टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। मतलब बच्चे जब हार्ट होता है प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस का सामना करता है। तो बच्चों पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। जब बच्चे अपना हार्ट होता है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता तो क्या हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे सच एज palpitation, cardiac arrest एंड हाइपरटेंशन। लेट अस स्टडी दैम इन डिटेल। तो बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। सबसे पहला कौन सा है बच्चे, पल्पिटेशंस। ए हार्ट पल्पिटेशन इज़ अ फीलिंग ऑफ अब नॉर्मल एंड इरेगुलर हार्ट बीट्स। जब बच्चे आप क्या है नॉर्मली अपने हार्ट पे हाथ लगाकर देखते हो तो वहाँ पर क्या है बच्चों, आपको फीलिंग आती है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल चल रही है या नॉर्मल नहीं चल रही। अगर बच्चे अब नॉर्मल चल रही होगी, इरेगुलर, ठीक है, डेली लाइफ से मतलब जो डेली लाइफ में जैसे वर्क करती है उसकी जैसे ना काम करे, उसको बोल देते हैं बच्चे हार्ट पल्पिटेशन। ऐसी फीलिंग होती है कि हमारी जो दिल की धड़कन होती है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। इट मे मेक यू फील एज इफ़ योर हार्ट इज़ रेसिंग, पाउंडिंग और फ्लटरिंग। आपको ऐसा फील होगा कि आपका हार्ट है जो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है, ठीक है। दिस सेंसेशन कैन ऑल्सो बी फेल्ट इन द नेक, थ्रॉट और चेस्ट। ये फीलिंग बच्चे आपको कहाँ तक आएगी, नेक के पास से थ्रॉट, ठीक है, चेस्ट, मतलब चेस्ट के अगर हम इनर स्ट्रक्चर में जाएं तो वहीं पे हर्ट होता है ना, तो उसके आसपास वाले ऑर्गन्स को भी थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम आती है। Palpitations are usually caused due to abnormal heart valves and excessive caffeine or nicotine intake and low levels of oxygen in the blood। बच्चे palpitations के कारण क्या हो सकते हैं, ये मेनली किसके वजह से होता है, abnormal heart valves जो हमने पढ़े थे, हमारे हार्ट के वॉल्स होते हैं, अगर वो अच्छे से काम ना कर पाएँ, ठीक है, कोई पर्सन हो, कैफीन, निकोटीन, एक ये बच्चे ड्रग्स हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई इनटेक करता हो, ठीक है, डेली खाता हो उसे, तो उसको भी ये पल्पिटेशंस की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल होता है जो अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो तो पल्पिटेशंस हो सकती हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ द पल्पिटेशन इंक्लूड, कॉमन क्या सिम्टम्स हैं बच्चे, डिजीनेस, फेंटिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, टाइटनिंग इन द चेस्ट एट्सेट्रा। मतलब बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऐसे लगे वीकनेस आ जाती है किसी पर्सन में, ठीक है, उसको सांस नहीं ले पाएगा अच्छे से, उसको ऐसे लगेगा कि मेरी चेस्ट को सांस नहीं आ रहा प्रॉपर, बहुत ही ज़्यादा टाइट किसी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। मोस्ट हार्ट पल्पिटेशंस डू नॉट कॉज एनी हार्म एंड रिजॉल्व ऑन देयर ओन विदाउट ट्रीटमेंट इन सम टाइम। कई बार क्या होता है बच्चे, वो पल्पिटेशंस हमें इतना डैमेज नहीं पहुंचाती, खुद व खुद क्या है थोड़े समय के बाद ठीक हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे पल्पिटेशंस। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज़ अ सिचुएशन इन विच द हार्ट सडनली स्टॉप्स। मतलब बच्चे कार्डियक अरेस्ट, किसी ने पकड़ लिया, ठीक है, हार्ट को क्या कर लिया बच्चे, सडनली स्टॉप हो गया, फंक्शनिंग करना बंद कर दिया उसने। ड्यूरिंग अ कार्डियक अरेस्ट द हार्ट स्टॉप्स पंपिंग ब्लड टू द बॉडी। कार्डियक अरेस्ट जब किसी पर्सन को हो जाता है तो उसका हार्ट क्या है बच्चे, अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता, पूरी बॉडी को ब्लड नहीं दे पा रहा, ठीक है। A person suffering from cardiac arrest experiences chest pain and any lose consciousness and collapse suddenly without any warning। मतलब बच्चे वो कैसा पर्सन फील करेगा, उसको ऐसे लगेगा किसी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, उसकी इतनी चेस्ट में पेन होगा और मतलब उसे क्या है ऐसे लगेगा कि कुछ टकरा रहा है, ठीक है, सडनली क्या है, क्लैप्स मतलब टकराना, ठीक है बच्चे, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वजह के क्या है उसको ऐसे फील होगा कि जैसे मेरी चेस्ट को किसी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अदर सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड नो पल्स, पल्स नहीं काम करेगी,
ठीक है। एंड नो ब्रीथिंग इन द इफेक्टेड इंडिविजुअल, तो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। द इमीडिएट कॉज ऑफ सडन कार्डिक अरेस्ट इज़ यूजुअली एन अबनॉर्मेलिटी इन द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हार्ट्स में बच्चे जो रेस चलती हैं ऐसे, ठीक है, वेव्स होती हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी बढ़ जाएगा। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ओबेसिटी आ जाती है उस पर्सन में। डायबिटीज़ हो सकती हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट। मतलब बच्चे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किन किन को ये हो सकता है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? हाँ जी। थर्ड कौन सा है बच्चे? हाइपरटेंशन। ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द बॉडी with a certain pressure by the regular contraction and relaxation। मतलब बच्चे ब्लड कैसे पंप करता है हमारी बॉडी में? कुछ उसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कुछ उसमें रेगुलर रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। अगर हमारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, उसकी वजह से ही क्या होता है, अच्छे तरह से काम कर पाता है हार्ट। Based on the contraction and relaxation of the heart, there are two limits of the blood pressure। तो बच्चे दो होती हैं लिमिट्स ब्लड प्रेशर की। कौन कौन सी बच्चे? सिस्टोलिक प्रेशर जिसे हम अपर लिमिट बोलते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर जिसे हम क्या है, लोअर लिमिट बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को बच्चे मेज़र किससे किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो बच्चे इसको। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक स्फिग्मोमैनोमीटर्स। स्फिग्मोमैनोमीटर ये देखो बच्चे, इसमें ये क्या है बच्चे, सिस्टोलिक प्रेशर भी शो करता है, डायस्टोलिक प्रेशर भी शो करता है, ठीक है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा भी होगा कई बार। हाँ जी। इन हेल्दी ह्यूमन बींग्स द टू नॉर्मल लेवल्स ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है बच्चे? 120/80 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। Hg किसका सिंबल है बच्चे? मर्करी का। ये mm मिलीमीटर। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। ए कंडीशन वेयर देयर इज़ अ राइज इन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर अबव, जब बच्चे किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जैसे कि 140/90, नॉर्मल से देखो कितना बढ़ गया, 10 ये बढ़ गया और 20 ये बढ़ गया, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम हाइपरटेंशन, मतलब बीपी इंक्रीज़ होना, हाई लेवल, ठीक है, बीपी का, उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ड्यू टू हाइपरटेंशन एन आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन में रप्चर। क्या होता है बच्चे, जब हाइपरटेंशन हो किसी पर्सन को, तो उसके अंदर जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, जो वो सप्लाई कर रही हैं ब्लड ब्रेन को, वो क्या करती है बच्चे, रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, फट जाती हैं। विच में लीड्स टू सेरिब्रल हेमोरेज और स्ट्रोक, जिसे क्या बोल देते हैं, हेमोरेज और स्ट्रोक। जब कोई भी नाड़ी हमारे अंदर फट जाती है उसे हम हेमोरेज बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चे से यहाँ तक? ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है बच्चे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम रन्स पैरेलली टू द सर्कुलेटरी सिस्टम विद इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है बच्चे? लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ जी बच्चे, तो ठीक है, समझ आई आपको? लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चे? मेनली किसके साथ रन करता है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। इसमें लिम्फ भी होता है जैसे उसमें ब्लड होता है, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज जैसे उसमें लिम्फ ब्लड कैपिलरीज होती है, मतलब बिल्कुल सेम पैरेलली करेगा, ठीक है। वही उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चे में? lymph capillaries, lymphatic vessels, spleen, tonsils and lymph nodes। तो हाँ जी बच्चे, ये देखो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम, ये रे टॉन्सिल्स, थाइमस, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन, ठीक है। हाँ जी। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कैपिलरीज, सम ऑफ द फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, glucose, protein molecules, germs, dissolved gases and fragments of dead cells seep out of the thin-walled capillaries. This fluid is called lymph. lymph किसे कहते हैं बच्चे?
जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ दौड़ती है, क्या क्या चीज़ होती है बच्चे, कुछ फ्लूइड हो सकता है जिसमें वाटर भी हो सकता है, ग्लूकोज, ये सभी सब्सटेंसेस पाए जाएंगे, उसे बोल देते हैं, उस फ्लूइड को बोल देते हैं हम लिम्फ। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ जी। लिम्फ इज कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक वेसल्स। किस में होता है? लिम्फेटिक वेसल्स में। बच्चे आपने लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस देखना है? ब्लड होता है ये रेड कलर का होता है, लेकिन लिम्फ होता है बच्चे वो बेसिकली कलरलेस होता है, ठीक है। As the lymph flows from the lymphatic vessels to the lymph nodes, cells of the lymph nodes kill and ingest impurities such as germs, fragments of dead cells. मतलब क्या कह रहे हैं बच्चे, जो लिम्फ होता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स में से जाएगा किसके पास? लिम्फ नोड्स के पास। लिम्फ नोड्स क्या करेंगे बच्चे, जो उसमें जर्म्स होंगे, कीड़े होंगे, माइक्रोब्स होंगे, उनको मार देंगे और क्या कर देंगे बच्चे, फाइनली लिम्फ ड्रेन्स बैक इनटू द ब्लड, और ब्लड में छोड़ देंगे, एंड इज रिटर्न टू द हार्ट, तो हार्ट के पास आ जाता है, ठीक है, जैसे ब्लड आता है। हाँ जी। द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन। कौन सा है बच्चे? स्प्लीन। द लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज अ की रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या फंक्शन हुआ लिम्फेटिक सिस्टम का? क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम? फाइटिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिटर्निंग इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। तो ये अच्छे ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन्स देता है और मटीरियल्स देता है किसको? ब्लड को। इट ऑल्सो ऑब्जर्व्स डाइटरी फैट्स फ्रॉम द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, आपको पता है सभी स्टूडेंट्स को, उसमें से फैट्स को भी लेके आता है बच्चे, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनमें भेजता है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, और कौन कौन से बच्चे कंडीशंस होती हैं अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो बच्चे ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एडोलेसेंस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक बच्चे आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से पूछ सकता है। ओके बच्चे।